ओके चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा ना सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देख लेते हैं पहले। बेसिक होता क्या है, कैसे होता है, क्या चीजें हैं आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट, चलिए सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। पहले इसमें वो चीजें देख लेते हैं जो हम क्वेश्चंस यूज करते हैं या ब्याज जो वर्ड्स यूज होते हैं ना। गौरव मैथ सब में ही सेम होता है आपके पास में, चाहे ग्रुप डी का हो फिर एसएससी हो या फिर किसी में भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत जगह मिलेंगे, टेंशन मत लो। आपके एग्जाम के साथ है बस क्या होगा, एग्जाम कॉन्सेप्ट सारे मैं आपको वही करवा रहा हूं, लेकिन होगा क्या कि एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम ऊपर जाते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो इतना ही डिफरेंस होगा आपके पास में, क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको, है ना। पीडीएफ सारी ऐप पे डाउनलोड हो जाती है हरजीत। चलो अब बच्चों सुनो ध्यान से मेरी बात। अगले 5 से 10 मिनट आप कोई भी मैसेज नहीं करोगे जब तक मैं आप लोगों से ना पूछूं, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, फिर कोई बच्चा कहेगा सर रिपीट करो, फिर वो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि एक बार में जो चीज बताई जाती है ना बहुत अच्छे से बताई जाती है। तो पहली बार में आप कोशिश किया करोगे इसको ध्यान से सुन लो, है ना। चलिए आइए, अब अगले 10 मिनट कोई भी कमेंट नहीं करेगा और ना ही मैं उसका फिर आगे जवाब दूंगा अगर कोई बच्चा अगर डिस्टर्ब करता है। साधारण ब्याज, सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है आपके उसमें प्रिंसिपल। इसको हम बोलते हैं मूलधन। हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। सारे वर्ड्स आप एक बार लिख लो, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें कि क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास में, ठीक है। आपके पास में प्रिंसिपल मूलधन होता है। फिर उसके बाद में आता है आपके पास में अमाउंट। अमाउंट इसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं आपके पास में, मिश्र धन। अभी इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पास में टाइम, समय। फोर्थ है आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी पे सब कुछ बेस्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। क्या होगा आपके पास में, ब्याज की दर। और उसके बाद में पांचवी जो चीज है वो आता है फिर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है आपके पास में, ब्याज होता है। इंटरेस्ट क्या होता है आपके पास में, ब्याज होता है। तो सबसे पहली चीज थी प्रिंसिपल, मूलधन होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं। अमाउंट होता है दूसरा आपके उसमें मिश्र धन होता है। टाइम जिसको हम बोलते हैं समय। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ब्याज की दर। और इंटरेस्ट होता है आपके पास में ब्याज। इंटरेस्ट क्या होता है आपके पास में, ब्याज होता है। अब इस सारी चीज को एक बार हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि क्या चीज है, ठीक है। आप सोचिए थोड़ा सा कि मान लो ब्याज कब दिया जाएगा, जब या तो आप किसी से पैसे उधार लोगे या किसी को पैसे उधार दोगे। मतलब जब भी ब्याज का हम टॉपिक पढ़ेंगे ना तो अपने आप को लेके पढ़ेंगे। ब्याज दो ही जगह पे दिया जाता है, जब आपके पास में या तो क्या हो कि ब्याज लिया जाए या फिर सॉरी आपके पास में कुछ पैसा उधार लिया जाए या किसी को पैसा दिया जाए। मान लो आप किसी को पैसा देते हो, ठीक है, ध्यान से सुनो। आप किसी को मान लो 5,000 रुपए दे देते हो। आपके पास में अच्छे खासे पैसे रखे हुए हैं और आप किसी को क्या करते हो, 5,000 रुपए दे देते हो। किसी जरूरतमंद को 5,000 रुपए दे देते हो, आपका दोस्त ही है, ठीक है। तो जो आपने 5,000 रुपए दिए हैं, या फिर मान लो आप किसी से 5,000 रुपए लेते, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास में, मूलधन है। ये क्या है आपके पास में, मूलधन है। ये क्या है आपके पास में, प्रिंसिपल है। ये क्या है आपके पास में, प्रिंसिपल है। कितना, 5,000 रुपए। आई बात समझ में। या तो जब किसी को पैसा दिया जाता है या फिर किसी से पैसा लिया जाता है, चाहे हम बैंक से पैसा ले या फिर हम किसी को दें, तो उस केस में आपके पास में क्या होता है, वो जो अमाउंट हमने लिया है या किसी को दिया है वो क्या होता है आपके पास में, प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। अब कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं कि टाइम होगा आपके पास में 2 साल। कितना होगा, 2 साल। आपने 2 साल के लिए पैसा किसी को दिया है 5,000 रुपए, तो ये प्रिंसिपल है। समय कितना हो गया, 2 साल हो गया। और 2 साल के बाद में ये व्यक्ति जिसको आपने पैसे दिए, जो आपका दोस्त है जिसको आपने पैसे दिए, ये आपको 6500 रुपए आपके पास में क्या कर देता है, वापस कर देता है। 6500 रुपए वापस कर देता है। अब 6500 क्यों किए, आपने तो 5,000 दिए थे, तो 5,000 इसमें क्या है आपके पास में, जो आपने इसको रुपए दिए थे और प्लस में जो 1,500 रुपए इसने एक्स्ट्रा दिए हैं, तभी तो 6500 बनेगा इसको जोड़ोगे तो 5,000 रुपए वो है जो आपने इसको दिए थे और 1,500 रुपए वो है जो इसने आपको वापस ब्याज दिया है। जो आपके दोस्त ने आपको क्या दिया है, ब्याज दिया है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 1,500 रुपए हो जाएगा ब्याज। तो जब दोनों मिलते हैं 5,000 मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें मूलधन और किसकी बात करें, ब्याज, जब दोनों को जोड़ा जाता है जो अमाउंट आपको मिलता है उसको बोलते हैं अमाउंट, या फिर बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन। मिश्र धन क्या बोलते हैं आपके पास में, मिश्र धन बोलते हैं,
ठीक है, सबसे पहला जो पैसा आपने या तो किसी को दिया या किसी को लिया वो है 5,000 रुपए। मान लेते हैं 2 साल के लिए दिया, 2 साल के बाद में आपके दोस्त ने आपको 6500 रुपए दिए। इस 6500 रुपए में दो चीजें हैं। दो चीजें कौन सी हैं? एक तो आपके पास में क्या है, 5,000 रुपए जो मूलधन था आपका वो है, और साथ में आपके पास में क्या है, इंटरेस्ट है, ब्याज है। तो बेटा जहां पे अमाउंट लिखा है ना उसके सामने ये लिख लेना कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसमें दोनों चीजें होती हैं, प्रिंसिपल भी होता है और आपके पास में इंटरेस्ट भी होता है। मूलधन और क्या होता है साथ के अंदर में, ब्याज भी होता है। मैं यहाँ से लाइन बना देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये दोनों अलग अलग चीजें चल रही हैं। इधर हमने बेसिक चीजें लिखी थी, उसके बाद में एक एग्जाम्पल देखा, ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपके पास में मूलधन क्या होगा, जो पैसा किसी को दिया या लिया। टाइम आपको पता है कि कितने साल के लिए दिया गया है या कितने साल के लिए लिया गया है। अमाउंट वो होता है जिसके अंदर में आपको वापस जो पैसा मिलेगा, तो उसमें दो चीजें होंगी, एक प्रिंसिपल होगा और एक साथ में क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ये दो चीजें होंगी। क्या ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई हैं? प्रिंसिपल, टाइम और अमाउंट, मूलधन, समय और मिश्रधन। एक बार जल्दी से मैसेज करके बता दो क्या ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई हैं, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। चीजों को जितना इजी करके आप लोग पढ़ने की कोशिश करोगे ना, उतना हमारे लिए बेनिफिट है। तो मैं ऐसे एग्जांपल आप लोगों को हमेशा बताता हूं। यस उमेश, ये आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट का पहला लेक्चर है, लेकिन इससे पहले दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और आप अगर सिंपल इंटरेस्ट में पहली बार आए हो तो आपको पहले परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कंप्लीट देखने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जाके आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए, शुभम स्वास्तिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऋतिक, चलो भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ गया। तो तीन चीजें हमने सीख ली कि मूलधन क्या होगा, किसी को पैसा दिया या किसी से लिया। टाइम, जितने टाइम के लिए वो पैसा दिया गया है वो। अमाउंट, आपके पास में अमाउंट क्या होगा, 6500 रुपए। उसमें क्या आती है, दो चीजें आती हैं आपके पास में, एक तो प्रिंसिपल आता है और एक इंटरेस्ट आता है। और तीसरी चीज हम इंटरेस्ट अगर हम लिखना चाहें, इसको बोलते हैं ब्याज। तो इंटरेस्ट वैसे तो आपके पास में आपको पता ही है कि जो मूलधन के ऊपर जितना भी पैसा आता है आपके पास में वो कितना होता है, इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे कितना आया, 1500 रुपए इंटरेस्ट आया। अगर अदरवाइज मान लो आपको अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, आपको अमाउंट दे रखा है और आपके पास में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो आप इसमें से माइनस कर सकते हो। मिश्रधन में से आप क्या माइनस कर सकते हो, मूलधन माइनस करके ये निकाल सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कितना होगा, ब्याज कितना होगा। जैसे कि अमाउंट कितना था, 6500 रुपए। 6500 में से मूलधन को माइनस कर दिया आपके पास में 5000 को, ठीक है, कितने को माइनस कर दिया, 5000 को, बचा कितना आपके उसमें 1500 ब्याज बच गया। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये बेसिक 4-5 चीजें थी। मेन चीज जो हमें सीखनी है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेन चीज जो हमें सीखनी है वो क्या है आपके उसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। मान लेते हैं कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज मिल रहा है वो किस दर से मिल रहा है, 12% पर एनम। क्या मिल रहा है, 12% पर एनम। सबसे पहले इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसका मतलब सीखिए, समझिए कि क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। 12% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कि प्रति वर्ष। पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष, ठीक है। एक साल में कितना इंटरेस्ट, 12%। 12% का मतलब क्या है यहाँ पर, 100 पर 12 रुपए का ब्याज। 100 पर 12 रुपए का ब्याज प्रति वर्ष, मतलब एक साल में, ठीक है। इसका मतलब क्या है 12% पर एनम का, कि 100 पर 12 रुपए का ब्याज एक साल में। हमेशा देखना क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा 12% एनम, ठीक है। आपके उसमें 10% पर एनम, 20% पर एनम, ये हमेशा आपके पास में लिखा होगा आपके पास में, ठीक है। तो 12% पर एनम का मतलब क्या है यहाँ पर, 100 पर 12 रुपए का ब्याज एक साल में, ठीक है। ऐसे ही आपके मान लो ये लिखा है कि 20% पर एनम, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 पर, ठीक है, 100 रुपए पर 20 रुपए का ब्याज, 20 रुपए का ब्याज एक साल में, मतलब 100 रुपए पर कितना ब्याज दे रहे हो, आपके उसमें 20 रुपए दे रहे हो आप एक साल में। इस रेट का मतलब ये होता है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को समझ में आया कि इसका असली मतलब क्या है, कि 12% पर एनम। इसका मतलब क्या है कि 12 रुपए का ब्याज मिल रहा है हर 100 रुपए पर, किसके लिए, एक साल के लिए। ऐसे ही मान लो 30% पर एनम है, तो 100 रुपए पर आपके पास में 30 रुपए का ब्याज एक साल के लिए। तो क्या सबको ये चीज समझ में आ गई है आपके पास में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या दिया जाता है, कि 100 पर एक साल में आप कितना ब्याज दे रहे हो, ये चीज हमें गिवन होती है। लेकिन लिखी कैसे होती है कि 12% पर एनम, और परसेंटेज का मतलब आप समझते हो ना, सारी चीजें 100 पर ही होती हैं। तो इस वजह से मैंने इसको बोला कि 100 रुपए पर 12 रुपए का ब्याज, 100 रुपए पर 20 रुपए का ब्याज, 100 रुपए पर 30 रुपए का ब्याज। इतनी चीज क्लियर है सबको? अब एक और इसका नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, कि देखो अभी तक
जब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे तो किसी भी वैल्यू को अपने आप में पूरा कंप्लीट मानते थे और उसको हम क्या बोलते थे, 100% बोलते थे। याद है आप लोगों को कि किसी भी वैल्यू को, जो बेसिक वैल्यू होती थी, उसको हम क्या मान के चलते थे, 100% मान के चलते थे। किसके अंदर में, परसेंटेज के अंदर में। फिर हम आए आपके उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा हूं, कॉस्ट प्राइस जो होता है आपके पास में, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम कितना मान के चलते थे, अपने आप में 100% मान के चलते थे। याद है सबको। फिर हम जब हम आए कॉस्ट प्राइस को हम क्या मानते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में। एग्जांपल नोट करना है, चलो कर लोगे, चलो ठीक है। पहले पूरा लिख लो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज लिख लो, जल्दी से करो। 1 मिनट का टाइम है इस स्लाइड के ऊपर आपका, जल्दी से सॉल्व इसको। लिख लिया होगा। आइए अब आगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम परसेंटेज के अंदर में किसी भी बेसिक वैल्यू को पहले हम क्या मानते थे, 100% मान लेते थे। फिर हम आए जब प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमें ये पता चला कि प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है पूरा का पूरा, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है पूरा का पूरा आपके पास में, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है पूरा का पूरा आपके पास में। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास में सब होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस को हम क्या मानते थे, 100% मानते थे। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ध्यान से सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जब सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाती है, तो इसमें जो ब्याज जो आता है ना, वो किस पे आता है, जो पैसा आपने दिया है, जो पैसा आपने दिया है, ये ब्याज उसी पे मिलता है। जो प्रिंसिपल है उसी पे ब्याज मिलता है हमेशा, है ना। आप हमेशा देखते होंगे कि घर पे बड़े बूढ़े जो है पैसा ब्याज पे देते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, जो पैसा दिया गया है उसी पे हम ब्याज लेते हैं। तो इसका मतलब मेन चीज हमारे पास में क्या है, जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो हमारी मेन चीज है। इसी को हम यहाँ पे क्या मानते हैं, आपके पास में 100% मानते हैं। तो प्रिंसिपल हम क्या मान के चलते हैं, हम अपने पास में कि कंप्लीट चीज है, और इसको हम क्या मानते हैं, मूलधन को हम मानते हैं 100%। तो सिंपल इंटरेस्ट में आप इसे क्या मान के चलोगे, 100% मान के चलोगे, ठीक है, क्योंकि ब्याज जो है इसी पर दिया जाता है। यस, बिल्कुल ठीक बात है, सीपी पर, यस, प्रिंसिपल, मूलधन पर, वेरी गुड। तो आपके पास में जो आपके उसमें मूलधन है उसको हम क्या मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे, उसको हम 100% मान के चलेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है आपके पास में, ये मान लो कि देखो दो चीजें होंगी, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, इधर आपके उसमें क्या दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके उसमें मान लेते हैं कि कितनी है, 12% पर एनम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपके उसमें, 12% पर एनम है। एक साल में कितना ब्याज दे रहे हो, 12% दे रहे हो। अच्छा, दूसरी साल में कितना ब्याज दोगे, मान लो कि हमने टाइम ले लिया 2 साल का, कितने साल का, 2 साल का। फिर 12% पर एनम फिर से है, और टाइम कितना ले लिया, 3 ईयर का ले लिया। और यहां पे लिख लिया टोटल इंटरेस्ट, यहां क्या लिख लिया आपने, टोटल इंटरेस्ट लिख लिया, ठीक है। थोड़ा सा आगे लिख लो, इसको जगह छोड़ देना बीच में, कॉलम की, यहां पे लिख लिया इंटरेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मेरी छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, ये बहुत हेल्पफुल होगी सारे क्वेश्चंस के अंदर में। ध्यान से सुनो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। कितने टाइम के लिए आपके उसमें, 1 साल के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, हमेशा पर एनम होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ना भी लिखा है तो आप इसको पर एनम मान के चलोगे। और अगर कोई देता है कि 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा पहले कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 महीने की है, 9 महीने की है, 10 महीने की है, 2 साल की, वो पहले बताएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है तो आप इसको मान के चलोगे ये 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर एनम है आपके पास में, प्रति वर्ष के लिए दिया गया है, ठीक है। आई बात समझ में। तो आप 1 साल में कितना ब्याज दे रहे हो, 12% का दे रहे हो। 1 साल में कितना परसेंट ब्याज दे रहे हो, 12% का ब्याज दे रहे हो। दूसरी साल में भी कितना दोगे, पहली साल में 12 दिया, दूसरी साल में भी कितना दे रहे हो, 12% दे रहे हो। तो टोटल कितना हो गया आपके पास में, 24 हो गया। और आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो 12 गुना 2, आपके पास में कितना हो गया, 2 साल का ब्याज कितना हो गया भाई, 24% हो गया। 2 साल का ब्याज कितना है, 24%। सेम यहाँ पे 12% है और 3 साल के लिए ब्याज है, तो 12, 12 और 12, तीनों साल का कितना हो जाएगा, 12 गुना 3, आपके उसमें 36% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कि 20% पर एनम है, 20% पर एनम है, 20% पर एनम है, और 4 साल के लिए आपने ब्याज पे पैसा दिया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 20 गुना 4, टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 80% बन जाएगा, 80% बन जाएगा। क्लियर है। फिर देखो तीसरे के अंदर में हम बात करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में कितना दे रखा है, यहां पे मान लेते हैं कि 40% है, और ये कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है। तो आपके पास में टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा एवरी ईयर। यस, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, क्योंकि किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। तो आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम बात करेंगे कि क्या होता है आपके पास में, ठीक है। हाँ, बट ये हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है 1 साल 12% हो, दूसरी साल 15% हो, तीसरी साल, वो भी बात करेंगे आपके उसमें। 40% है तो 2 पे कितना हो जाएगा, 80% है। अभी किसने क्वेश्चन पूछा, ये ऋतिक ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छी बात है। देखो ध्यान से सुनो, ऋतिक कह रहे हैं कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि हर साल का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि पहले साल 12% मिले,
दूसरे साल आपके पास में क्या मिले 15% मिले, और तीसरी साल आपके पास में कितना मिले 20% मिले। तो आप यहां कर सकते हो तीनों का 3 साल का आपको बताना है। देखो जब सेम ही तो मल्टीप्लाई कर देते थे हम टाइम से, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू हम टाइम कर देते थे, टोटल इंटरेस्ट आ जाता था जितने भी साल का इसने लिया है, और हमें 1 साल का पता होता था। बट अब यहाँ पे तीनों अलग अलग है तो आप तीनों को ऐड कर सकते हो, तीनों को ऐड करके लिख सकते हो। 5 और 2 आपके उसमें क्या आएगा 7 आएगा, 2 और 1 3 और 1 4 आएगा 47%। तो 3 साल का कितना हो जाएगा 47% हो जाएगा। 3 साल का कितना हो जाएगा 47% हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट होता किस पे है, हमेशा प्रिंसिपल पे होता है। तो प्रिंसिपल का जब 2 साल का ब्याज रुपए में निकालना हो तो आप क्या करोगे, इसका 24% निकाल दोगे, बटा 100 कर दोगे, यहाँ पे रुपए में वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। मान लो 12% पर एनम में 3 साल का है तो ब्याज रुपए में निकालना, तो जो भी प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में उसका कितना निकाल दोगे 36% निकाल दोगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी किसमें, रुपए में आ जाएगी। ऐसे ही सेम मान लो आपको 4 साल का निकालना, 20% पर एनम दे रखा है तो टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज में तो बनेगा 80%, लेकिन क्वेश्चन में वो रुपए में भी तो पूछ सकता है, तो प्रिंसिपल का कितना निकाल दोगे 80% निकाल दोगे, आपके उसमें वैल्यू आ जाएगी, आपके उसमें क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो हम ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। वही सेम चीज सीपी का हम प्रॉफिट परसेंट 100 में ऐड करते थे और उतना निकालते तो क्या आता था, सेलिंग प्राइस आता था। सेम चीज वो है यहाँ पे आपके पास में ना। अब दूसरी चीज आपके पास में कि आप सब जानते हो कि हम प्रिंसिपल कितना मान के चलते हैं 100%, कितना मान के चलते हैं 100%, 100%, फिर से 100%, ठीक है। प्रिंसिपल कितना मान के चलते हैं 100% मान के चलते हैं। अगर सीधा कोई आपसे अमाउंट पूछे तो अमाउंट मतलब आपके पास में क्या होगा, मिश्र धन पूछे, और मिश्र धन होता क्या है बेटा, मिश्र धन होता है आपके पास में मूलधन प्लस में ब्याज। तो आपके पास में 2 साल का मिश्र धन कितना बनेगा 100 + 24 124%, 100 + 36 136%, 100 + 80 180%, 100 + 80 180%, 180%। क्या सबको समझ में आई ये चीज? क्या सबको समझ में आई आपको ये चीज? कोई बच्चा जिसको ये चीज समझ में आई, बहुत बढ़िया। अंकित, अजय, राकेश, कृष्णा, अरुण, मधु एंड कुणाल, वेरी गुड भाई, आप लोगों ने आंसर दिया। बाकी लोगों ने भी आंसर दिया है बट उनका नाम अभी मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर जा चुके हैं। हाँ भाई, क्या आप लोगों को इतना समझ में आया जो मैंने बेसिक बताया है? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या होगा आपके पास में, वो आपसे ये भी तो बोल सकता है कि अमाउंट रुपए में बताओ, ये तो परसेंटेज में था, और वो प्रिंसिपल रुपए में दे देगा। मान लो कि आपको प्रिंसिपल दे देता है 5,000 रुपए और कह देगा कि अमाउंट बताओ। आपने अमाउंट निकाल लिया, परसेंटेज में कितना आता है 124%, तो अब आप किसका निकाल दोगे, इसका 124% निकाल दोगे, यही आपके उसमें इसका अमाउंट आ जाएगा। 136% बोले तो इसका 136% निकाल दो, मतलब प्रिंसिपल का 136% निकाल दो, क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। यही एक ही जगह आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी चीज और सीख लो, अब इसका उल्टा भी दे सकता है आपको इसका उल्टा भी दे सकता है। मतलब आपको अमाउंट दे देगा, टाइम दे देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा 1 साल की कितनी होगी, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा, जैसे कि ध्यान से सुनो कि कहता है कि कोई पैसा अपने आप का, ध्यान से सुनना, कोई पैसा अपने आप का 130% हो जाता है, मतलब मूलधन का। ये बोल दो, चलो ये बोल दो कि कोई पैसा 10 साल में आपके पास में कितना हो जाता है, मूलधन का 130% हो जाता है, मूलधन का 130% हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है आपके पास में, ये अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है। और अमाउंट 10 साल में कितना हुआ है, 130% हुआ है, 130% हुआ है। तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में कितना होगा, है ना। या फिर ये भी बोल सकता है आपके पास में, ये भी बोल सकता है, जैसे अमाउंट क्या करो, चलो पहले ना छोटे वाली चीज सीखते हैं। अमाउंट से पहले क्या करते हैं, ब्याज सीखते हैं कि मूलधन का 130% आपको इंटरेस्ट मिलता है, मान लो 130% इंटरेस्ट मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितनी होगी। तो आप सब जानते हो कि अगर मान लो कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें अगर मैं टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये 130% हो गया है, कितने साल में हुआ, 10 साल में। रेट ऑफ परसेंट निकालनी है, इसको इससे डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो रेट कितनी आ जाएगी आपके पास में, रेट कितनी आ जाएगी आपके पास में, 13% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 13% आ जाएगी आपके पास में, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 13% आ जाएगी आपके पास में, 3% नहीं 13% आ जाएगी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में। आई बात समझ में? तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें भाई, इतना क्लियर है तो क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए अब तो आराम से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को छोड़िए, इसको भी एक बार छोड़िए, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप शुरू करेंगे कहां से, यहां से शुरू करो। पहला क्वेश्चन ये है, कोई धन 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद 4200 रुपए हो जाता है, ठीक है। तो बताओ मूलधन क्या है, तो बताओ मूलधन क्या है। सम ऑफ मनी बिकम्स ₹4200 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल। ट्राई कीजिए एक बार क्वेश्चन को, फिर मैं बताऊंगा कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
काफी बच्चों का आंसर आ चुका है। देखो भाई, कोई धन 8% ब्याज की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है, कितने टाइम के लिए दिया गया है 5 साल के लिए दिया गया है। कितने साल के लिए 5 साल के लिए दिया गया है। और कितना हो जाता है 4200 रुपए हो जाता है। मतलब ये क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है ना, कि कोई पैसा 8% ब्याज की दर से 5 साल में कितना हो जाता है 4200 रुपए हो जाता है। तो बताओ मूलधन क्या है, बताओ मूलधन क्या है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। तो सबसे पहले 5 साल का 8% के हिसाब से क्या आप लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हो, बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। 8 इंटू 5 अभी हमने सीखा था 40% होगा, ये इंटरेस्ट है। बट हमें क्या निकालना है, अमाउंट, क्योंकि रुपए किसमें दे रखे हैं, अमाउंट में दे रखे हैं। तो अमाउंट क्या होता है भाई, प्रिंसिपल हम मानते हैं 100 प्लस 40 कितना होगा 140% होगा। और 140% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 4200 है। बात खत्म। 140% की वैल्यू कितनी है 4200 है। एक की वैल्यू 140 हो जाएगी। 100 की वैल्यू, 100 क्यों, प्रिंसिपल पूछा है। 100 कितना मानते हैं, प्रिंसिपल को कितना मानते हैं 100% मानते हैं, तो ये 100 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से 0 से 0 14 तो ये 42 30 होगा। 30 गुना 100 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3000 रुपए आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी 3000 रुपए आ जाएगी, है ना। सबको समझ में आया, ठीक है। इतना ईजी क्वेश्चन है जो अब क्वेश्चन में बोलता है, जिसके आपके उसमें सर इंग्लिश में ईयर नहीं होते, समझा नहीं आपका सर, इंग्लिश में 5 ईयर नहीं दिया, इंग्लिश में 5 ईयर नहीं दिया क्या। हाँ भाई ठीक है, मिस्टेक है इसके अंदर में आपके पास में। टाइम आपके उसमें 5 ईयर पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एंड टाइम जो है आपके उसमें कितना है 5 ईयर है। मिस्टेक है भाई क्वेश्चन के अंदर में ये। फाइव ईयर नहीं दिया, ठीक है, वेरी गुड। अजय राकेश बहुत बढ़िया भाई। तो कितना हो जाएगा आपके उसमें 3000 रुपए आ जाएगा। समझ में आया, बड़ा इजी है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, सीधा सीधा आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम करो, क्या आ जाता है टोटल इंटरेस्ट आ जाता है 5 साल का, जितने साल का आपको दिया है। प्रिंसिपल 100% होता है, 100 में 40 को ऐड किया, अमाउंट आ गया 140%। 140 की वैल्यू 4200, एक की वैल्यू बटा 140, 100 की वैल्यू इंटू 100 कर दो, रुपए कितना आ जाएगा 3000 रुपए आ जाएगा आंसर। 3000 रुपए आपके पास में इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया पिंटू को, चलो पिंटू फिर से बता देते हैं। तो पिंटू अभी तक जो मैंने कराया था क्या वो समझ में आ गया था आपको। पिंटू समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो, कोई बात नहीं है। इससे पहले किया था वो समझ में आ गया था। देखो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है, बड़ा सिंपल है, जो अभी तक हम लिख रहे थे। टाइम कितना है 5 साल है, टाइम कितना है 5 साल है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ बेटा कि एक साल में 100 रुपए पे 8 रुपए मिलते हैं, 5 साल में कितने मिलेंगे आपके पास में। तो आपके पास में कितना हो जाएगा 8 इंटू 5, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके उसमें 40% हो जाएगा। परसेंटेज की बात करें तो अभी हम पीछे यही चीज करके आए हैं पूरा। प्रिंसिपल हम कितना मानते हैं 100%, प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अमाउंट कितना होता है 140%। यहां मैंने सारी चीजें लिख ली। और जिस बच्चे को यह समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन 8% धारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद 4200 रुपए हो जाता है पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ए मनी बिकम्स 4200। तो ये क्या दे रखा है अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन आपको दे रखा है। और मिश्र धन आपका परसेंटेज में कितना आ रहा है 140%। तो 140% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4200 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। और आपके पास में प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो इंटू 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से 0 तो जाती है 42 30 कितनी हो जाएगी 3000 हो जाएगी। 3000 हो जाएगी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चे जो क्लास की स्टार्टिंग में थे वो सब आंसर कर रहे हैं। अब लेट आके अगर आप लोग ऐसे करोगे तो इस चीज का मेरे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलो देखो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन पीछे वाला था वैसा ही ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ए मैन लेंट ए लोन फ्रॉम बैंक, मान लो कि आप लोग खुद जो है बैंक से लोन लेते हो, अपने आप पे खुद पे समझिए इस क्वेश्चन को। और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12% पर एनम है। आर की वैल्यू कितनी है 12% पर एनम है। आफ्टर 3 ईयर ही रिटर्न रुपीज 5400 एज इंटरेस्ट। देखो यहां पे उसने खुद ही बोल दिया कि आपके उसमें 3 साल के बाद में 5400 रुपए एज ब्याज, मतलब ये क्या है ब्याज का पैसा है, ना ही मूलधन है ना ही मिश्रधन है, आपके उसमें क्या है ब्याज है। तो आप खुद बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके उसमें 12% है, टाइम कितना है 3 ईयर है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा 3 साल का ब्याज 36% होगा। 36% की वैल्यू कितनी है 5400। 36% की वैल्यू कितनी है 5400 है। 36 की वैल्यू कितनी है 5400 है। एक की वैल्यू कितनी होगी बटा 6 हो जाएगी। पूछा क्या है आपसे, जो ऋण स्वरूप ली गई धनराशि कितनी थी, जो आपके पास में ब्याज पे आपने पैसा लिया था, जितना पैसा लिया था आपने वो कितना था, वो आप लोगों से पूछा गया है। तो भाई आप प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल हम कितना मान के चलते हैं 100% मान के चलते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी इंटू 100 कर दो। तो यहां से 18 पे कैंसिल होगा, 18 दूनी 36, 18 थी 54 300। और यहां पे आपके पास में 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 50, पीछे 3 जीरो हैं और 5 इंटू 3 करोगे तो 15,000 रुपए आएगा। इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई भी होगा आपके लिए, इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई भी होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए क्या,
एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, बट उससे पहले एक इजी क्वेश्चन का आंसर दे दो आप मुझे। हाँ जी, ये है वो सबसे इजी क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर चाहिए, क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। यस, सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल, राइट। और अभी तो इससे ये मतलब जो अभी क्वेश्चन कराए हैं इसमें फिर भी थोड़ी कैलकुलेशन है, अभी इससे और इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जिसने प्रतिशत बहुत अच्छे से किया है और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया है, तो अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट उसके लिए बच्चों वाला खेल है, कुछ भी नहीं है इन दोनों चैप्टर्स में। अब कोई बच्चा पहले से नहीं पढ़ के आएगा ना तो वो समझ में नहीं पाएगा। ऐसा और भी कराया, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने, ऐसे थोड़ी ना करने, वो तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे। अभी और क्वेश्चन आएंगे, ऐसे अच्छा क्वेश्चन आएगा, अभी लिखता हूं मैं क्वेश्चन, बट पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलिए भाई, किसी दिन का साधारण ब्याज मूलधन का 40% है, तो एक बात बताओ, ब्याज हमेशा किस पे मिलता है भाई? साधारण ब्याज पे ही तो मिलता है। और ये जो है आपके उसमें मूलधन का 40%, मतलब 40% ब्याज है ना, 100 का 40% 40 ही होता है, मैं मान लेता हूं कि 40% ब्याज है। तो इंटरेस्ट कितना है आपके उसमें? 40% है। टाइम कितना है आपके पास में? 5 साल है। कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब देखो 40% 5 साल का ब्याज है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल में। आपको याद हो तो देखो, मैं यहां पे लिख भी रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जब भी मैं लिख रहा था यहां पे। ₹9500 की राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 130% है। 130%। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल वैसे मैं करवा चुका हूं। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। इसका तो आंसर आप लोग बहुत अच्छे से दे दो, इंग्लिश में भी बताना क्वेश्चन। लो भाई, इंग्लिश में लिख लो। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए पर्सन in 10 years on a principal of rupees 9,500 is 130% of the principal. What is the rate of interest? Rate of interest per annum. आ रहा है सबका आंसर 13? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। %13 है ना, 130% हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? ₹9500 की राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 130% है। उस राशि का 130% है। ब्याज दे रखा है कितना? 130% है। कितने साल में दे रखा है आपके पास में? टाइम कितना दे रखा है आपके पास में? 10 साल में। 10 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, आर की वैल्यू कितनी होगी? तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 13% हो गई। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 13% हो जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एक जैसे। उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आप अपने लिए आपको लेके चलना है इस क्वेश्चन में। सुमित कुल धन एक योजना में निवेश करता है। योजना में
निवेश करता है, मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो जो एक साल में 4% का ब्याज, 4% का ब्याज तथा हर साल 0.5% ब्याज बढ़ोतरी का ऑफर देती है, यदि 4 वर्ष बाद उसे 9880 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो सौरव द्वारा निवेश की गई राशि है, ये आपसे पूछा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लो कि आपके पास में सुमित जो है वो कुछ पैसे का आपके उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, जो एक साल में 4% का ब्याज था, हर साल में 0.5% ब्याज की बढ़ोतरी का ऑफर देती है। 4 वर्ष बाद उसे 9880 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो सौरव द्वारा आपके पास में निवेश की गई राशि कितनी है, ये आपसे पूछा है। लो इंग्लिश में लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख लो। सौरभ नहीं, अमित द्वारा, अमित है भाई यहाँ पे, अमित द्वारा invest a sum of money in scheme which offer 4% interest per annum with an increase of 0.5% per annum in each year if at the end of 4 years he received rupees 9880 as interest, then find the money invested by Amit. बताइए क्या आंसर होगा इसका। 52,000 रुपये आ रहा है सबका। चलिए देखो क्या कह रहा है कि आप लोगों ने कुछ पैसा जो एक स्कीम में इन्वेस्ट किया है भाई, कुछ पैसा जो है कुछ स्कीम में इन्वेस्ट किया है आपके पास में, जो आपको 4% पर एनम का ब्याज देती है। 4% पर एनम का आपके पास में ब्याज मिलता है। फिर उसके साथ में ये बोला गया है विद एन इंक्रीज ऑफ 0.5% पर एनम इन ईच ईयर, हर साल आपके पास में वो 0.5% से बस बढ़ता रहेगा आपके पास में 5%, फिर 5.5%, और उसके बाद में आपके पास में कितना हो जाएगा, कितने साल के लिए बोला है, 4 साल के लिए। तो 1 2 3 4 साल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं।
और जो टोटल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 और 5 आपके पास में 10 मिलेगा, ठीक है। फिर 5 5 10, 10 और 4 14 और 4 18 और एक 19% का आपके पास में इंटरेस्ट मिलेगा। जो टोटल 4 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, 19% का है। और 19% की वैल्यू कितनी है आपके पास में ब्याज की, 9880 है। तो 19% की वैल्यू है आपके पास में 9880, 1% की वैल्यू है डिवाइड बाय 19%। और पूछा है आपके पास में कि कितना मनी इन्वेस्ट किया था आपने, तो 100%, मतलब कि आपसे मूलधन पूछा गया है। 19 से सॉल्व करोगे 5 95, 3 बचेगा, 19 दूनी 38, 0 और 2 0 यहाँ पे है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 52,000 आ जाएगा। बस आपका जो खेल था पूरा वो यही आपको समझना चाहता था कि ये क्या आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो टोटल, अगर ये निकाल सकते हो तो उसके बाद में सिंपल क्वेश्चन है जो लास्ट में किया था, ठीक है। तो आज की क्लास आप यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर से स्टार्ट करेंगे।